जिला डोडा ब्लॉक असर, कोट, याडा, रानका और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपने क्षेत्र में नहर को मंजूरी देने के लिए जिला प्रशासन डोडा राज्यपाल जम्मू कश्मीर से जोरदार अपील की है। इसके इलाका में नहर का निर्माण किया जाए। नहर के निर्माण से यहां के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। लोगों ने कहा कि नहर को मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी खत्म हो सके। लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि डोडा में सिंचाई विभाग के एक्सान कार्यालय में नहर की मंजूरी के संबंध में सभी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। लोगों ने कहा कि इस जायज़ मांग को वर्षों से खारिज कर दिया गया है। यहाँ के लोग इस बारे में बहुत चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि नहर के निर्माण से दर्जनों गांवों को फायदा हो सकता है। डोडा से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। नहर जो बनेगी, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, 8 से 10 गांव इस नहर के एम्बिट में आ जाते हैं। जैसे कि मंगलई है, रानका है, कोडगना है, कुठियाड़ा है। हजारों की तादाद से पब्लिक को फायदा पहुंचेगा, हजारों की तादाद से जमीन की आपाशी होगी। तो सर ये एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बन जाएगा ताकि हमारे बच्चे जो है नहर आ जाती है तो हम उसमें सब्जियां लगाएंगे और कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत फायदा है। अगर गवर्नमेंट इसमें इंटरव्यू करे तो मेहरबानी होगी, नहीं तो हम 70 साल से हमारे बुजुर्गों से लेकर के अभी तक इस चीज के बारे में जा रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो लिहाजा हमारी जनरल डिमांड जो है, हमने आज से 15 साल पहले गोवा से लेके तो पूरा हमारा मंगलई, रानका, जटार, कुठियाड़ा, कोड़ा पानी के लिए एक नहर का सर्वे करवाया था, जो कि प्रोजेक्ट अभी भी हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट डोडा में पड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ बार बार जाता रहा। उन्होंने बोला कि आपकी नहर बन जाएगी, लेकिन आज तक अभी नहीं बनी। धारा 370 टूटने को 1 साल होने वाला है, जिसे देखते हुए कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपजिला बिलावर की रामकोट तहसील का गांव दांजस्तार, जहां पर इन दिनों इस गांव को जोड़ने वाली लाइफलाइन सड़क का इतना बुरा हाल है कि प्रशासन के अनदेखी का शिकार बहुत सालों से ये सड़क और यहां के लोग। जब प्रशासन के सामने बहुत बार गुहार लगाने के बाद भी इस सड़क को सही करने का कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो वहां के युवा वर्ग लोगों ने खुद मिलकर इस सड़क को ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल के माध्यम से लगभग हर सड़क जो बरसात के दिनों में खराब हो चुकी है आपके सामने ला रहे हैं। मगर दुर्भाग्य ये है कि कहते हैं कि गांव में देश बसता है, मगर किसी गांव को आगे बढ़ाने वाली सड़क अपनी दुर्दशा पर रो रही है, क्योंकि पानी निकासी के लिए कोई सही प्रबंध नहीं किए जाते, जिसके कारण सड़क पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। बिलावर से सुभाष चंद्र के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट। बारामूला जिले के उड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक महिला, जिसका नाम शहीन अख्तर था, वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चली गई। आज पूरे 1 वर्ष बाद उसे पाकिस्तान से चकादाबाग के रास्ते भारत भेजा गया। आइए देखते हैं चकादाबाग पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। नाम की लड़की है जो तकरीबन लास्ट ईयर बारामूला से कहीं LOC क्रॉस करके चली गई थी, जिसको POK की अथॉरिटी ने जो है आज इंडियन आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया है। उस सिलसिले में आज हम उनको लेके वापस आ रहे हैं। वापस लाए ये तकरीबन 1 साल 2 महीने के बाद, जैसा हमें मालूम हुआ कि 1 साल 2 महीने के बाद वापस है। क्या किस तरह की फॉर्मेलिटी कंप्लीट की गई जाती है? जो भी फॉर्मेलिटी जो हमारी होती हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो भी हमने करके वापस लाए। समाजसेवी सुनील टिम्पल ने 10 अगस्त से राज्य को विशेष दर्जा देने, 4G सर्विसेज को दोबारा शुरू करने, टोल प्लाजा और अन्य मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। प्रदीप के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। देखिए, जो आज की हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है, वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि हम सोमवार 10 अगस्त से हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल के ऊपर बैठ रहे हैं, क्योंकि 2019 5 अगस्त को जब हमारा राज्य का दर्जा हमसे छीना गया, हमारा विशेष अधिकार हमसे छीना गया, तब से लेकर के आज तक हमारे इस खूबसूरत रियासत को तहस नहस करके हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद हमारे साथ बेइंसाफी के ऊपर बेइंसाफी होती चली जा रही है। हमारी
1,30,00,000 अवाम को और बेरोजगार नौजवानों को कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के राज्य के दर्जे को वापस लेने के लिए, अपना स्टेटहुड वापस लेने के लिए, अपना स्पेशल स्टेटस वापस लेने के लिए और एंटी ड्रैकोनियन लॉ, काले कानून जो हम पर थोपे जा रहे हैं, उसके विरोध में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को वापस लेने के विरोध में हम 10 अगस्त सोमवार से भूख हड़ताल के ऊपर बैठ रहे हैं। आज सब डिवीज़न हीरानगर में म्यूनसिपल कमेटी के एक्स वाइस चेयरमैन भारती शर्मा ने जम्मू कश्मीर की जनता से एक अपील की कि 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया था जिसमें उन्होंने एक झटके में जम्मू कश्मीर से 370 धारा और 35A को ख़त्म करके जम्मू के लोगों से डोगरा पहचान को छीन लिया गया, जिसे आज जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी से काफ़ी दुखी है और जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया गया। जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भेदभाव किया गया और जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा खत्म किया गया। प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। कि हमें 370 से तोड़ने से, 35A को ख़त्म करने से, जो हिंदुस्तान के संविधान ने हमें राइट दिया था, हक दिया था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ सहूलतें दी गई थी संविधान में, इन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा लागू करने के लिए जो इनका 70 साल से एक सपना था, उसको एक मिनट में इन्होंने ख़त्म कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो भविष्य था वो अंधकार में बना दिया गया, क्योंकि एक तो रियासत को तोड़ दिया गया, दूसरा जम्मू कश्मीर की जो सभ्यता थी, खास करके जो डोगरा सभ्यता थी, जो डोगरा लोगों ने इतनी मेहनत और मशक्क़त करके इस रियासत को सींचा था, उसको खंड खंड कर दिया इन्होंने। हमारी पहचान ख़त्म हो गई। आने वाले 5-7 सालों में जहां डोगरा नाम का कोई आदमी नहीं मिलेगा। पिछली रात लखनपुर टोल प्लाजा में हुई घटना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लखनपुर और कठुआ में 144 लगा दी थी। आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह और पूर्व विधायक सांबा यशपाल कुंडल जब लखनपुर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और वापस भेज दिया। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। बीजेपी से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, लगातार जम्मू प्रांत में एक के बाद एक टोल जो खोला जा रहा है, उससे यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत आहत हैं, गुस्से में हैं और लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रेंग रही है। जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इन्हीं के नेताओं ने कहा था कि यूनियन टेरिटरी में टोल प्लाजा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जम्मू प्रांत में ही, जम्मू शहर के आसपास 4 टोल प्लाजास इस वक्त लग चुके हैं। नाशरी में टोल प्लाजा, बान में टोल प्लाजा, सरोर में टोल प्लाजा, लखनपुर में टोल प्लाजा और इस मंदिरों के शहर को टोल प्लाजों का शहर बना दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी गुस्सा, एक बहुत भारी रोष देखने को मिल रहा है। कल रात को जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया किसी की नासमझी की वजह से, इसको अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा शफल था जो पैसिफाई कर दिया गया है और सारी सिचुएशन जो यहाँ के जो लोग थे, जो लखनपुर की समिति के लोग तो अभी मुझसे मिल के गए हैं। शाम को अभी एक मीटिंग बुलाई है मैंने, जिसमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अजय रजक जी NHAI के, वो भी इधर शामिल होंगे। इन लोगों को भी बुलाया है। उसके बाद कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है इस मैटर को टोटली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। ऐसी सिचुएशन अब एग्रीवेट नहीं होगी, आई एम 100% श्योर। अनंतनाग में बीजेपी लीडर शेला होंदो ने PRPF के जवानों को राखी बांधी और रक्षाबंधन का त्यौहार जवानों के साथ मनाया। जहीद शाह की रिपोर्ट। इतना दूर रह के भी आज अब हम यहाँ पर हैं तो अपना महसूस कर रहे हैं कि हमारे जितने आए हैं आप लोग सारे अपने हैं, इसलिए हम आप दिल से आप लोगों को दुआ देते हैं कि चलो हम लोगों के साथ तो हैं। लेकिन आज सुबह ही
मुझे न कहीं मोली मिल गई न राखी मिल गई, लेकिन भगवान ने ऐसा किया, मोली के कुछ छोटे गुच्छे मिले। यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से कोई दुकान भी खुला नहीं था, तो मैं चली गई, मैंने अपने सिक्योरिटी वालों को भेजा और वही मोली के धागे के मैंने मजबूत सूत्र बनाए इन लोगों की रक्षा के लिए, क्योंकि ये निष्काम भाव से काम कर रही है। कोट देहरा के लोगों ने अपने सरपंच खालिद इकलावी पर मारपीट का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि सरपंच ने लोगों पर उन्हें वेतन नहीं देने को लेकर मारपीट की है। तालिब हुसैन और उनके बेटे से जब हॉस्पिटल में बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें पीटा गया है और उन्होंने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है और मारपीट के आरोपी को उसकी सजा मिले। ये प्रशासन से अपील की गई है ताकि आगे से कभी इस प्रकार की घटना ना हो। जहीद शाह की रिपोर्ट। और हमारे गांव में एक वार्ड नंबर जबड़िया में बहुत बड़े गुंडे तैयार हुए हैं और बचपन से वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। पहले उन्होंने मेरी माई को बुरे तरीके से मारकर ख़त्म कर दिया था और उसके बाद मेरी ये आप देखो ये इन जालिमों ने ख़त्म किया है। आज मेरे बच्चे को मार के हॉस्पिटल में खत्म हुआ और मेरी सियासी पार्टियाँ चल रही हैं, मेरी सुनाई कोई करने वाला नहीं। मेरी आँख को लगी थी, मैंने कोर्ट से अपनी थाने में भी दी, कोई किया मेरी सुनाई कोई नहीं। अगर आप भी बनना चाहते हैं जो कि खबर नाउ का सिटीजन रिपोर्टर, तो आप अपनी खबर अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। खबर के साथ अपना फोटोग्राफ या वीडियो और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें। Gabru Men's Luxury Saloon Services available. Advanced haircut, beard, fashion hair color, smoothing and keratin, facial, detan, hair spa, manicure, pedicure, highlights. Opposite Esquast Main Road, RS Pura, Jammu. Contact number 9622386022.